नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी लेकिन गजब की चीज़ जो दीपावली पर वृषभ लगन में या सिंह लगन में जब आप पूजा करते हैं तब आपने यदि कर ली तो आपका जो एक साल है आगे का वो साल सोने में तुल जाएगा। जगह जगह से, तरह तरह से, अलग अलग मार्गों से आपको आर्थिक उन्नति होना, लाभ होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, क्या है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर यदि ध्यान देना शुरू कर दें तो एक दिन जीवन में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। दोस्तों, यदि आप वृषभ लगन में पूजा करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें बनती है जो सिंह लगन से थोड़ी सी हटके है, और सिंह लगन में पूजा करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें बनती है जो वृषभ लगन से थोड़ी हटके है। ये चीज़ें जो होती है ना, ये आपके जीवन से गहरी जुड़ी हुई होती है। यदि इन चीज़ों पर आपने ध्यान दे लिया, यदि इन कामों को आपने कर लिया तो आपको जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। आपके जीवन में सर्वांगीण विकास होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में चहुमुखी विकास आपको प्राप्त होगा, चहुमुखी उन्नति प्राप्त होगी। जहाँ जाएंगे, जिस काम को भी आप करते हैं उस काम में आपका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। यदि सर पे कर्जा है तो कर्जा फट से उतर जाएगा। रोजगार नहीं है तो इस काम को करने के बाद में रोजगार आपके पास खुद चला आएगा, या जहाँ जाओगे रोजगार तुरंत उपलब्ध आपको हो जाएगा। रोजगार करते हैं, चलता नहीं है तो आपके दुकान में या व्यवसाय में जो ग्राहकों की भीड़ है वो लगना शुरू हो जाएगी। रोजगार में उत्तरोत्तर प्रगति होगी। यदि सरकारी नौकरी करते हैं या और कोई नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो भी आपको अपने जॉब्स में एम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपके जॉब्स में प्रमोशन मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन छोटे से दो कामों को करने से बहुत बड़े परिवर्तन जिंदगी में ला देगी। क्या करना है दोस्तों कि जब सिंह लगन की पूजा हो, देखिए आपके पास दो ही लगन खास बनते हैं, या तो जो गोधूली बेला है उसमें पूजा करोगे, या वृषभ लगन में पूजा करोगे, या सिंह लगन में पूजा करोगे। तो 7-8 बजे के आसपास वृषभ लगन आ जाता है और 2 बजे के आसपास आपका ये सिंह लगन आ जाता है। तो जिस किसी भी लगन में आप पूजा करो उसमें एक थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि आप घर में किस लगन में पूजा करते हो। आप प्रतिष्ठान में तो चाहे सिंह लगन में करो, वृष लगन में करो, वो अलग कहानी है, उसका तो वीडियो भी बनेगा तो अलग बनेगा। लेकिन आप घर में किस लगन में पूजा करते हो, सिंह लगन में करते हो या वृषभ लगन में करते हो। तो इसमें भी मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि जिनका खुद का गले किराने जैसा काम होता है ना, बैठ के कुर्सी पर बैठ करके कोई काम करते हैं, टेबल पर बैठ करके कोई काम करते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं चाहे नौकरी करते हैं, लेकिन बैठे बिठाए सॉफ्ट बिजनेस जिसका है, बैठे बिठाए काम है, उन आदमियों को, उन लोगों को वृषभ लगन में पूजा करनी चाहिए। और जो मेहनती हैं, हार्ड तोड़ से कोई मजदूरी का काम करता है, वो भी अगर पूजा करने में इंटरेस्टेड है तो उसको भी वृषभ लगन में, जो बैल की तरह खटता है ना, बैल की तरह खट सकता है, मेहनत कर सकता है, उसको भी वृषभ लगन में पूजा करनी चाहिए। लेकिन जिनका ऐसा काम है कि उनकी सूरत कहीं दिखाई नहीं देती लेकिन उनका नाम चलता है, जैसे कोई कंपनी का मालिक हो, उसे हम नहीं जानते लेकिन उस कंपनी के प्रोडक्ट जगह जगह देखने को मिल जाएंगे, समझे बात को। तो वो कंपनी में बैठा बैठा उसकी मिल्कियत चलती है, उसका नाम चलता है। तो ऐसे आदमी को, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर लाइन के जो लोग हैं, जो बिल्डिंग भवन निर्माण का या सड़कें बनाने का ऐसा कोई काम करते हैं, कुछ भी बनाने का, वो जो कॉन्ट्रैक्टर लाइन का काम है, ऐसे जो आदमी हैं उनको सिंह लगन में पूजा करनी चाहिए। ऐसे आदमी जिसकी बात हजारों लोगों तक बिना उसकी शक्ल दिखाई जा सकती है, और हजारों लाखों करोड़ों ग्राहक उसको बिना शक्ल देखे आ सकते हैं उसके पास, ऐसे आदमी को सिंह लगन में पूजा करनी चाहिए। जिसका आत्मविश्वास चलता है, जिसका नाम चलता है, उसको सिंह लगन में, और जिसकी मेहनत चलती है, सॉफ्ट बिजनेस से, दिमाग से मेहनत करे या शरीर से मेहनत करे, एक जगह बैठ करके मेहनत कर रहा है, उसको वृषभ लगन में पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, 2 छोटे छोटे ऐसे उपाय बताता हूँ जो वृषभ लगन और सिंह लगन दोनों के अलग अलग हैं और अलग अलग तरीके से वो काम आएंगे। क्या है दोस्तों, यदि आप वृषभ लगन में पूजा करते हो तो बाजार में कमल का इत्र मिलता है, ओरिजिनल कमल का इत्र लेके आना। 2-3 शीशी ले आओ तो भी चलेगा। ये आपको लगता है कि 1 साल लगाना है वो इत्र और 1 साल में ख़त्म हो सकता है, तो 3-4-5 शीशी भी लेके आ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इत्र आप लेकर के आ जाओ। वैसे कोई ज़्यादा खर्च नहीं होगा, जो उपाय मैं बताऊंगा उसमें। और थोड़ा सा आप 1 पाव भर के करीब कपूर ले आओ, इतना बहुत है, पूरी साल चल जाएगा आपका। कपूर कौन सा होता है? देसी भीमसेनी कपूर ओरिजिनल। कपूर को तो आप चांदी की
जो कटोरी या प्लेट कुछ भी है उसमें आप पूजा करो। आप पूजा में हमारा कोई बीच में कोई बताने की कोई नहीं है बात। पूजा आप जैसे करते हो वैसे करो, लेकिन पूजा के अंदर कपूर को एक प्लेट में आप रख लो, चांदी की प्लेट में आप रख लो माता जी के सामने। और जो कमल का इत्र है, उस कमल के इत्र को की जितनी भी शीशियाँ लाते हो वो शीशियाँ माता जी के सामने रख दो। माता जी को जो धूप दीप अगरबत्ती दिखाई जाती है, वो धूप दीप अगरबत्ती कपूर और इत्र पर भी पड़ने चाहिए, उनको भी मिलने चाहिए। बस यहाँ से आपका कपूर और इत्र अभिमंत्रित हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। आप पूजा करो विधि विधान से, और पूजा करके फिर रात भर इनको पड़ा रहने दो यहीं। सुबह इनको प्रेम से उठा लेना, उठा करके अपना जो कोई सुरक्षित स्थान है वहाँ पर रख देना। अब कपूर का क्या करना है, इत्र का क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो कपूर है, उस कपूर को तो आपको सिलबट्टा, ऐसा सिलबट्टा आता है ना, ऐसा सिलबट्टा जिस पर हम चंदन से घिसते हैं, तो चंदन से घिसते हैं, ऐसा सिलबट्टा आप ले आइए। उस सिलबट्टे पर आपको ओरिजिनल चंदन बाज़ार में मिलता है ना, सरकारी ठप्पा लगा हुआ कि ये गवर्नमेंट का अप्रूव्ड चंदन है, तो वो ओरिजिनल चंदन आप बाज़ार से ले आइए। ओरिजिनल चंदन में थोड़ा सा केवड़े का जल मिला करके, केवड़े के जल की भी शीशी आती है छोटी सी, वो शीशी ले आइए। थोड़ा सा केवड़े का जल डालते जाइए और चंदन घिसते जाइए। और थोड़ा सा कपूर, जो आपका कपूर है वो कपूर आप ले लीजिए, कपूर लेकर के उसमें मिला लीजिए। उस कपूर मिश्रित केवड़े के जल से बने हुए उस पेस्ट का आपको यहाँ तिलक करना है, जैसे मैंने कर रखा है ना, यहाँ तिलक करना है। उस तिलक के ऊपर जो प्योर कुमकुम आता है, असली कुमकुम, हल्दी और चूने के मिश्रण से बना हुआ असली कुमकुम बाजार से आप लाना। उस असली कुमकुम की आपको श्री निकालनी है, तो श्री खड़ी निकाल लो या तिलक छोटी सी श्री की बिंदी लगा लो। बस ये हो जाना चाहिए। चंदन के ऊपर आपको श्री की बिंदी लगानी है, जैसे मैंने लगा रखा है, आप आराम से देख सकते हो इसको। इस प्रकार से आपको लगाना है, रोज़ लगाना है। रोज़ लगाते जाओगे तो यहाँ क्या है, यहाँ से आपकी ऐसी बात आपके मुंह से निकलेगी या ऐसी ऊर्जा यहाँ से निकलेगी कि सामने वाला तुरंत आपकी बात मान लेगा। समझ गए बात को। आपको कई ऐसे आदमी से मिलना है जहाँ कोई काम फंसा हुआ है, कोई बात बननी है, ज़रूरी है वो आदमी बात माने तो आप महालक्ष्मी का थोड़ा सा ध्यान करके और मन में ऐसी संकल्पना करें कि वो आदमी ने आपकी बात मान ली है और आपका काम करने के लिए तैयार हो गया है, और फिर उससे बात कीजिए प्रेम से, वो सारी बात आपकी मान लेगा। अब क्या बचा आपके पास बचा इत्र। ना भी होती अपनी, कहीं भी बाहर जाओ, स्नान आदि करने के बाद में चंदन लगाना है, पूजा करो उस समय। और उसी समय आपको क्या करना है कि जो नाभि होती है, नाभि, इस नाभि के ठीक पीछे घूम करके जाओ आप रीढ़ की हड्डी पर। जहाँ नाभि है उसके ठीक पीछे एक लक्ष्मी का केंद्र है, नाभि से जुड़ा हुआ, नारायण से जुड़ा हुआ लक्ष्मी का केंद्र है। उस लक्ष्मी के केंद्र पर ठीक नाभि के पीछे आपको थोड़ा सा रोज चंदन लगाना है। बस चंदन नहीं, इत्र लगाना है। थोड़ा सा रोज कमल का इत्र आप वहाँ लगा लेंगे। बस उस दिन से आपकी नाभि चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र तक लक्ष्मी के सारे मार्ग खुल जाएंगे और लक्ष्मी आपके लिए जीवन में उन्नति के सारे द्वार खोल करके रख देगी। बस छोटा सा उपाय करके देगी। अब मैं बताता हूँ सिंह लगन में आपको क्या करना है। सिंह लगन में आपको क्या करना है दोस्तों, छोटा सा काम, छोटी सी चीज़, बहुत बढ़िया उपाय है आपका। सिंह लगन में आपको सिंदूर लेके आना है। सिंदूर माताएं बहनें तिलक में सिंदूर लगाती है, वो सिंदूर लेके आना है। वो सिंदूर जैसे हनुमान जी पर चढ़ाते हैं हम, सालासर वगैरह में बढ़िया स्थानों पर जो हनुमान जी पर बढ़िया सिंदूर चढ़ता है, वो बढ़िया सिंदूर आप बाजार से लाना। कामिया सिंदूर मिल जाए उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन कामिया नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बाजार से बढ़िया सिंदूर लेके आना। वो बढ़िया सिंदूर आप डब्बा जो भी आपके पास हो वो खोल करके ऊपर से और माता जी के सामने, जिस समय आप लक्ष्मी जी की पूजा करो दीपावली को, उस समय लक्ष्मी जी की पूजा में आप रख देना। बस लक्ष्मी जी की पूजा में आपने रख दिया। इसके साथ गुलाब का असली इत्र बाजार से कहीं से भी मिले, 2 शीशी, 3 शीशी, 4 शीशी, 5 शीशी, आप गुलाब का असली इत्र ले आइए। गुलाब का असली इत्र ला करके वो भी आप माता जी के सामने रखिए, लेकिन खुला मत रखिए, खुला करते ही वो इत्र उड़ जाएगा, इसलिए उसको तो बंद ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो धूप दीप उन सब पर पड़नी चाहिए, है ना। दीप उसके जो इत्र लाए उस पर भी और जो सिंदूर लाए उस पर भी धूप और दीपक का जो प्रकाश है वो पड़ना चाहिए। इस तरह से उन्हें रखिए। अब रख करके आप अपने माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। पूजा करके सुबह पूरी रात
वहीं रहने दीजिए, सुबह प्रेम से उन्हें उठा लीजिए और उठा करके अपने सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, आपका कोई भी काम है, धंधा है, कुछ भी ऐसा है, तो आपको क्या करना है कि जो सिंदूर है ना, उसमें चमेली का तेल मिला करके और हनुमान जी के और माता लक्ष्मी जी के तिलक करने के बाद में फिर खुद के यहाँ तिलक कर लेना है सिंदूर का, ठीक है। और जो इत्र आपके पास है, गुलाब का इत्र आपके पास है, वो गुलाब के इत्र का आपको क्या करना है, गुलाब के इत्र का रोज नाभि पर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ऐसा 10 बार बोल करके आपको यहाँ पर नाभि पर वो इत्र लगा लेना है। बस ये छोटा सा काम माताएं बहनें भी कर सकती है और भाई लोग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हो। कोई भी करेगा उसको सुफल मिलेगा और गजब का फल मिलेगा, देखते जाओ। छोटा सा उपाय एक और है, मैं क्या बार बार वीडियो बनाऊँ, छोटे छोटे वीडियो, उसी में बता देता हूँ। जब आप दीपावली की पूजा करो, सिंह लगन में करो या आप उसमें वृषभ लगन में करो या गोधूली में करो, किसी में भी करो आप, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो मैंने कई लोगों को करवाई और सैकड़ों लोगों को उसको उस चीज़ का लाभ मिला है, आपको भी मिलेगा। दोस्तों क्या करना है, आपको बाजार से लानी है एक असली चांदी की डिबिया, असली चांदी की डिबिया लानी है और चांदी की डिबिया के साथ आपको लाना है शहद, प्योर शहद, असली शहद है ना, असली शहद लेके आना है। और असली शहद लाए, चांदी की डिबिया लाई, आपको थोड़ी सी 5 रुपये की ले आओ, नाग केसर बोलते हैं, नाग केसर, वो जो केसर आती है बाजार में वो तो असली केसर आती है, मान लो असली केसर नहीं, बहुत अलग केसर आती है, उस केसर का नाम तो अलग है। ये जो केसर है ना, उसका नाम नाग केसर है, ये नाग केसर के नाम से आएगी। ये केसर जितनी महंगी नहीं आती है, बहुत सस्ती आती है, तो वो आप ले आना। आपको क्या करना है, चांदी की डिबिया, गोल चांदी की डिबिया छोटी सी ले आओ, उस चांदी की डिबिया में आपको आधा शहद भरना है, जहाँ तक आधी डिबिया आ जाए वहाँ तक आपको शहद भरना है, और आधी डिबिया में आपको नाग केसर भरना है। बस नाग केसर और शहद भर करके खुला आप पूजा में रात को दिवाली को रख दीजिए, दीपावली को पूजा में रख दिया। अब दोस्तों क्या करना है, आपको सुबह उसको उठा करके और 2-4 लौंग, 2-4 इलायची, एक जायफल, ठीक है, लौंग, इलायची, जायफल, एक चांदी का सिक्का, ऐसा मिला करके आप एक पोटली बना लीजिए। कैसी पोटली बनाएंगे, लाल कपड़े की पोटली बनाएंगे। लाल कपड़े की पोटली बना करके उसको धूप दीप दिखा करके अपना धन स्थान जो है, धन रखने का स्थान जो है, वहाँ पर उसको विराजमान कर दीजिए। उसमें पहले से लाल वस्त्र बिछा होना चाहिए। श्री यंत्र हो, कुबेर यंत्र हो तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो तो भी वहाँ बिछा होना चाहिए। तो उस स्थान पर उसको रख दीजिए और धूप दीप करते रहिए। दोस्तों इन छोटे छोटे उपायों से, जो आज में चीज़ें मैंने बताई है आपको, इन उपायों से आपके जीवन में अर्थ की कोई समस्या नहीं रहेगी और लक्ष्मी माता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। चारों तरफ से धन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और धन प्राप्त हो तो आप बढ़िया बढ़िया काम समाज में करना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो आपको फट से मिल सके। जय माँ लक्ष्मी की दोस्तों, जय श्री कृष्णा।